हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग होने वाली काफ़ी यूनिक, क्योंकि आज की रीडिंग का कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। आज कार्ड्स आपके बारे में क्या बताते हैं ये देखने वाले हैं कि आज टैरोट कार्ड्स आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कार्ड्स आपके बारे में, आपकी लाइफ के सिचुएशन के बारे में, करियर, लव लाइफ, एनीथिंग। जो भी कार्ड्स में निकलेगा वो वही मैं आपको बताने वाली हूँ आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं क्या बताना चाहते हैं कार्ड्स आपको। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहला मैसेज आपके लिए निकल के सामने आ रहा है कि यहाँ पे आपको फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले कार्ड्स आपको बता रहे हैं, और जो आप कर भी रहे हो मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे लग रहा है, नहीं तो फ्यूचर एक्शंस आपके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप एक्शंस ले रहे हो आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि यू आर रेडी फॉर टेक ऑफ, कहते हैं ना, टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो आप। वही यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि आप यहाँ पे कुछ नया शुरुआत करने के लिए रेडी हो गए हैं। कुछ नया किसी नए एडवेंचर पे जाने के लिए रेडी हो गए। कोई नया काम आप शुरुआत कर रहे हैं जो आपको एकदम एडवेंचरस लगे, जो बहुत अच्छा लगे। आपका लाइफ में आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा एडवेंचर आते हुए देख पा रही हूँ। अभी तक आपकी लाइफ अगर बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रही थी तो आप रेडी हो जाए। कहते हैं ना, अपनी सीट बेल्ट बांध ले। ठीक है, तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध ले, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, तूफ़ान, एडवेंचर आने वाला है। बहुत अच्छे वे में मैं कह रही हूँ इस चीज़ को। एक बहुत बड़ा एडवेंचरस आपका ट्रिप हो सकता है, या कुछ भी आपके लाइफ में एक नई शुरुआत। जैसे कि आप कुछ नया-नया काम शुरू करते हो ना, कोई भी इंसान करता है। अगर उसको वो काम पसंद है और वो पहला दिन जा रहा है वहाँ पे, तो उसको एक अलग ही खुशी होती है कि चलो मैंने कुछ स्टार्ट किया जिससे मुझे एक इनर पीस मिलती है। या मान लीजिए कोई पढ़ाता है, किसी बच्चों को पढ़ाता है, तो उसको बच्चों को पढ़ा के एक अलग ही खुशी मिलती है। या फिर उसको ट्रैवलिंग पसंद है, उसको ट्रैवलिंग कर कर अलग ही खुशी मिलती है। तो ऐसा ही कोई एक गोल आपके लाइफ में खुद चल के आ रहा है, आप ही जा रहे हैं। कहते हैं ना कि अपने आप ये गोल आपके आँख के सामने दिखने वाला है। ओके? तो ये जो गोल है, ये आपकी आँखों के सामने दिखने वाला है। बहुत क्लियरली दिखने वाला है। जैसे कहते हैं ना, कोई बिल बोर्ड वगैरह होता है तो उसके ऊपर लिखा रहता है बड़े-बड़े अक्षरों में, कुछ भी लिखा रहता है, तो वही आपके साथ होने वाला है। आपको कोई ऐसा गोल मिलने वाला है, विदिन 1 टू 2 मंथ्स के अंदर ही आपको ये गोल मिल जाएगा। एक एम आप अपना लाइफ का सेट कर लेंगे, जो आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है? तो ये जो भी गोल रहेगा आपका लाइफ का, ये आपको इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा रहा है, और इससे आप ज़िंदगी में एक आगे स्टेप ले पाएंगे, जिससे आप खुश भी रहेंगे और एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। प्लस अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे चीज़ों से। पास्ट के जो बैगेज हैं उसको छोड़कर आप आगे बढ़ पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो कुछ आपके लिए बहुत एक्साइटिंग सा यहाँ पे अ, होने वाला है, या बहुत एक्साइटिंग से यहाँ पे पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स की तरफ ध्यान गया है। कोई दोस्त मिल सकते हैं आपको, फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी, या आपकी लाइफ में एक और, कहते हैं ना, लाइफ बहुत, जैसे कि आप कुछ बनाते हो तो उसमें स्पाइसेस जब तक ऐड ना करो वो अच्छे नहीं लगते, स्वाद नहीं लगता उस खाने में। बिल्कुल वही आपकी लाइफ स्पाइस अप होने वाली है। बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत एडवेंचर होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। पता है, जब आप खुद से अपना काम शुरू करते हो ना, तो एक अलग ही खुशी होती है, स्पेशली अगर वो आपकी हॉबी है, या आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो वही मैं आपकी लाइफ में होता हुआ देख पा रही हूँ इस समय पे। कार्ड्स वही कह रहे हैं कि जैसे कि ऐलान हो गया है कि अब ये शुरुआत होने वाली है किसी चीज़ की, जो काम आप शुरू करने वाले हो। ये कोई भी काम हो सकता है, लेकिन अब टाइम है। यूनिवर्स कह रहे हैं अब टाइम हो गया है उस चीज़ की शुरुआत करने का। कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जो आप बहुत समय से सोचे हैं, या फिर आपको कोई ऐसा चीज़ दिख नहीं रहा था जो आपके लिए अच्छा हो। जैसे कि मान लीजिए आपको डांसिंग बहुत पसंद है, तो अचानक से आपको ऐसा कुछ साइन दिख जाएगा, जैसे कि कोई डांसिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको सिंगिंग पसंद है, तो आपको ऐसा अचानक से कोई बोर्ड दिख जाएगा, कोई इंसान से कांटेक्ट हो जाएगा जो सिंगिंग सिखा रहे होंगे। क्योंकि यूनिवर्स इस समय पे चाहता है कि अपने हॉबीज़ के ऊपर काम करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये वही समय है
जब आप अपने हॉबीज़ पे काम करेंगे और धीरे-धीरे वही हॉबीज़ आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है? जिन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है वो और आगे जाएँगे, और जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, जो मेजॉरिटी दिख रहे हैं यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, उनको सक्सेस मिलेगी। समय के साथ ऑफ़ कोर्स आपको सीखना होगा, लेकिन वो समय के साथ मिलेगी। और यहाँ से जो आपकी जर्नी शुरू होगी ना, वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि जब आप कुछ नया आपके लाइफ़ में आता है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है नया-नया। और अगर वो काम आपने सही पकड़ा है ना, तो फिर वो लंबे समय तक आपको अच्छा ही लगता जाता है, क्योंकि वो काम आपका पसंद का था, इसीलिए। ठीक है? तो काम बस पसंद का होना चाहिए, तो वो लॉन्ग रन में भी हेल्प करेगा। लेकिन ख़ैर करंट एनर्जीज़ देख रही हूँ। चलिए, तो ये कुछ नया आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, कुछ न्यूनेस आने वाला है, कुछ लेटर्स आप पढ़ सकते हो, कुछ एडवर्टाइज़मेंट आप देख सकते हो, कुछ ना कुछ आपको, मैं पेपर, एक न्यूज़पेपर देख पा रही हूँ या पेपर देख पा रही हूँ जिस पे आप कुछ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन भी आजकल देखते हैं लोग, ठीक है? तो ऑनलाइन भी आप देख रहे हो कहीं से। कुछ ऐसा जो रिटन फॉर्म में है या कहीं लिखा हुआ है या फिर कहीं पे कुछ भी है, ठीक है, प्रिंटेड है, उसको आप देख रहे हैं, ठीक है? उसको आप, उससे आपका कुछ कनेक्शन है, ठीक है? या उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, फिर आप कहीं पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कहीं पे जॉइन कर रहे हैं, कोई हॉबी क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, ये सब आप जॉइन करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये समय, स्पेशली अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ फ़रवरी 2026, तो अभी आप रीडिंग को जब भी देख रहे हो, लेकिन ये समय स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी आपके लिए। आपके हॉबीज़ को फ़ॉलो करने के लिए, आपके पैशन को फ़ॉलो करने के लिए समय जो हो रहा है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका ज़िंदगी में, मतलब आपका जो पूरी दिनचर्या है उसमें आप कोई भी काम करते हो, आपको समय निकालना पड़ेगा इस एक काम के लिए। कहते हैं ना कि आपको जिम जाना है, तो आपको एटलीस्ट 1 आवर वहाँ से निकालने होंगे, ठीक है? 1 आवर 30 मिनट्स, एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स टू 50 मिनट्स आपको निकालने होंगे फॉर जिम। तो ये सब सबका अलग-अलग है, कुछ ज़्यादा भी करते हैं, कुछ कम भी करते हैं। तो यहाँ पे वही समय आपको निकालना पड़ेगा इस काम के लिए, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है, और ये काम, सबसे बड़ी बात है ना, आपके लाइफ़ में इमोशनल फुलफिलमेंट लेके आ रहा है। जैसे कि एक जार है, कोई ग्लास का जो जार होता है ना, वो खाली था, लेकिन इस काम के आने से, या इस सिचुएशन या इस पर्सन के आने से, या कोई भी सिचुएशन या काम के आने से, या किसी पर्सन या फ्रेंड्स के आने से, ये जो जार है वो बढ़ बढ़ गया है, भर गया है, सॉरी, ठीक है? इसके अंदर जो समझ सकते हैं, पानी जो है वो भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इमोशनली फुलफिल्ड हो गए। जो यूनिवर्स को काम करना था, यूनिवर्स भी स्माइल करेंगे, क्योंकि ये काम बच गया था बस। ऐसे तो बहुत काम होंगे यूनिवर्स जो आपके पीठ पीछे कर रहे हैं, लेकिन ये एक काम बचा हुआ है इमोशनल फुलफिल आपको फील करवाने का। तो वो किसी काम के थ्रू भी हो सकता है, किसी सिचुएशन के थ्रू भी हो सकता है, कोई रियलाइजेशन हो सकता है, या आप न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करो, पीछे की चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, उसके कारण भी हो सकता है। अब जिस भी कारण से ये आए, न्यू बिगिनिंग जो भी आ रही है किसी भी चीज़ में, वो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ लेके आ जाएगा। कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो बहुत मतलब बहुत खूबसूरत, मैं कहने वाली थी, और सच में और कोई वर्ड भी नहीं मिल रहा है, यही वर्ड कहना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत सी न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, यानी बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ कह सकती हूँ मैं, आ रही है आपकी तरफ, जो आपको एक, जैसे कि आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, तो उसके लिए ना कहीं से कोई ना कोई इंसान आपको जब तक बोलेगा नहीं कि ये काम करो, या कहीं आप पढ़ नहीं लोगे उस चीज़ के बारे में, आप स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट? आपने कहीं तो देखा होगा, कहीं तो सुना होगा, या कोई मेंटोर आपका रहा होगा, तब आपने वो काम शुरू किया ना, बिना ऐसे तो नहीं। जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है, तो वो ऐसी तो पेंटिंग नहीं किया होगा ना, ज़रूर उसके आसपास में कोई सिखाते होंगे पेंटिंग, या कुछ भी हो सकता है, या स्टडीज़ में आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, तो आपने डिसाइड किया होगा, देखा होगा कहीं पे। वही चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। म्यूचुअल फ्रेंड्स, फैमिली की तरफ से भी कोई न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है आपके घर की तरफ, ठीक है? यस। पता नहीं, मुझे ना अचानक से, मतलब ऐसे एक विज़न आया चर्च का। पता नहीं चर्च का ही आया, और किसी चीज़ का नहीं आया। चर्च दिख रहा है बहुत सुंदर-सा, और वाइट कलर का और क्रीम कलर का, येलो कलर का, ये सब कलर्स दिखा रहे हैं। देखिए, वाइट, क्रीम, येलो, ठीक है? ये कलर्स दिखा रहे हैं, ठीक है? इस कलर्स में ये हो सकते हैं चर्च, या आपके आस-पास हो सकते हैं, और यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स मिल रही हैं यहाँ से। लेकिन क्यों रीडिंग में आया है, वो मैं नहीं बता सकती, ठीक है? मैं कार्ड्स भी निकालूँगी तो एग्ज़ैक्टली नहीं आएगा।
तो मुझे नहीं पता, सच बताऊँ तो। लेकिन अचानक से वो विज़न आया है चर्च का। तो या फिर आपके आस-पास आप वहाँ से कहीं गुज़रें तो एक आपको कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी फ़ील हो, या फिर ऐसे ही, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इसका अपना, ठीक है? या आपके लिए लकी हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्लेस। ज़रूरी नहीं है चर्च, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है? जहाँ पे विज़िट करना आपके लिए एक लकी साबित हो सकता है, ठीक है? ओके। जैसे कहते हैं ना कि आप मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है? कहीं भी बैठे हुए हैं और किचन में क्या बन रहा है, ठीक है? मान लीजिए 5-6 चीज़ें मैं बनवा रही हूँ, ठीक है? आपके लिए स्पेशली डिशेज़ बनवा रही हूँ। आपको क्या पता क्या बन रहा है, ठीक है? मैं 5-6 चीज़ें बना रही हूँ, 10 चीज़ें बना रही हूँ, आपको नहीं पता, ठीक है? आपको एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं होगा क्या-क्या चीज़ें बन रहा है। लेकिन जब मैं उस चीज़ को सर्व करूँगी आपके सामने खाने के लिए वो वही चीज़ें, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये बना है, ये बना है, ये भी बना है, ओह! ये भी बना है, ओके। तो वही चीज़ आपके लाइफ़ में होने जा रही है कि आपको खुद नहीं पता कि आपकी लाइफ़ की स्टोरी क्या होने वाली है आगे, ठीक है? आपके लाइफ़ की स्टोरी आगे क्या होने वाली है इसका कोई आइडिया आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही तो सरप्राइज़ है आपके लिए, ठीक है? आपके लिए वही सरप्राइज़ है कि आपके लिए सब कुक हो रहा है। बिहाइंड द सीन्स वो सारी चीज़ें बन रही हैं, यूनिवर्स कुक कर रहे हैं, लेकिन वो जब तक आपके सामने नहीं आएँगी आपको पता नहीं चलेगा, ओके? तो यहाँ पे सब चीज़ें आपके सामने आते हुए दिख रही हैं। सब चीज़ें आपके सामने आएँगी, फिर जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, ओह! अच्छा ऐसा था, ऐसा प्लान था यूनिवर्स का। वॉव! मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी यूनिवर्स लिख रहे हैं आपके लिए। मुझे नहीं पता क्या लिख रहे हैं, सबके लिए अलग-अलग लिख रहे हैं, ऑफ़ कोर्स सेम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन मुझे एक विज़न आया है कि एंजल्स पेन से कुछ लिख रहे हैं। यानी आपके लिए एक स्टोरी लिखी जा रही है बहुत ब्यूटीफुल सी, लेकिन आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय के साथ आपको आइडिया होगा। जो अभी का समय है उसमें मुझे लग रहा है आप बहुत डल वाली एनर्जी में, आपको नहीं लग रहा है कि कोई आगे भी एक नॉर्मल स्टोरी ही होगी। जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ़ जैसे चल रही होती है ना, इंसान सोचता है कि उसके साथ हमेशा वैसा ही चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? जैसे कि आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हो, ठीक है? आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, होममेकर हो या फिर कुछ भी हो आप, किसी भी एज ग्रुप में हो, ठीक है? लेकिन मान लीजिए ऐसे नॉर्मल आपकी लाइफ़ चल रही है, लेकिन मैंने आपको मतलब मैंने या किसी ने भी, मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन किसी भी इंसान ने अचानक से आपको फ़ोन किया कि यहाँ पे आना है, जल्दी आओ। फिर वहाँ पे जैसे ही आप गए, फिर वहाँ पे देखिए आपके लिए सरप्राइज़ है, ठीक है? या अचानक से प्लान हुआ कि अच्छा यहाँ पे पार्टी है, यहाँ पे ये इवेंट है। तो वो सरप्राइज़ होता है कि लाइफ़ तो ऐसे ही चल रही थी, नॉर्मली चल रही थी, लेकिन ये जो बीच-बीच में इवेंट्स हो जाते हैं ना, वो लाइफ़ को स्पेशल बना देते हैं। जो छोटे-मोटे इवेंट्स लाइफ़ में हो जाते हैं, वो स्पेशल बना देते हैं या फिर वो कुछ सिखा के भी चले जाते हैं। अगर कुछ अच्छा इवेंट नहीं भी हुआ, तो फिर वो कुछ सिखा के बहुत बड़ा लेसन दे के जाते हैं, ठीक है? कि आगे से सावधान रहना है, ठीक है? तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे पॉज़िटिव ही कार्ड्स मिल रहे हैं फ़िलहाल तो। हुँ। तो आपकी क्या स्टोरी है? आपकी अपनी यूनिक स्टोरी है और आपको नहीं पता। आपके लिए एक सरप्राइज़ है किसी प्लेस पे। हो सकता है बहुत समय से कहीं जाना चाह रहे थे, अभी आपका वहाँ पे जाने का एक टाइमिंग टाइमिंग मैं कहूँगी यूनिवर्स यहाँ पे डिसाइड कर रहा है किस टाइमिंग पे आप जाएँगे, ठीक है? तो आपका कहीं जाना यहाँ पे तय है, क्योंकि मैं लगेज देख पा रही हूँ बहुत सारे। तो इसका मतलब यही है कि आपको कहीं जाना होगा, आपको जाना ही होगा वहाँ पे, ठीक है? यूनिवर्स आपको लेकर जा रहे हैं ऐसी जगह पे। हो सकता है आप वहाँ पे बहुत तरह-तरह के फ्लावर्स देखें, पता नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारे तरह के फ्लावर्स देखे अभी विज़न में इसीलिए। या फिर आप कुछ स्पेशल कोई काम है आपका या वो जगह बहुत अच्छी हो सकती है, आपका कहीं जाने का ऐसा बन रहा है, ठीक है? अनप्लैन्ड हो सकती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अनप्लैन्ड चलेंगी, यानी प्लानिंग नहीं होगी, हो सकता है जाना पड़े, प्लानिंग नहीं होगी, यहाँ जाना पड़े, प्लानिंग नहीं होगी, ये काम करना पड़े, ठीक है? तो बिना प्लानिंग के साथ जब लाइफ चलती है ना, तो बहुत अच्छी चलती है, प्लानिंग के साथ क्या ही चलेगी? प्लानिंग के साथ तो पता रहता है कि यही होने वाला है, यही होने वाला है।
लेकिन यहाँ पे बिना प्लानिंग के यूनिवर्स आपकी लाइफ चला रहा है और यूनिवर्स को बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कि एक कार को यूनिवर्स चला रहे हैं, मान लीजिए आपके एंजल्स चला रहे हैं कार को, लेकिन उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उसका बस सफ़र है, वो बस सफ़र है, सफ़र का मज़ा आप ले सकते हैं। उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। यूनिवर्स को यहाँ पे मान लीजिए एंजल्स आपकी कार चला रहे हैं, जस्ट एज्यूम कीजिएगा, ऐसा होगा नहीं, ठीक है? और चलिए आप ही चला रहे हैं या कोई भी चलाए, लेकिन कभी दाएँ घुमा रहे हैं, कभी बाएँ घुमा रहे हैं, कभी सीधे चले जा रहे हैं, बस सीधे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मतलब कोई उसका डाय मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसी जगह पे जाना है तो राइट टर्न ही लेना होगा, फिर लेफ्ट टर्न ही लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जहाँ मन है वहाँ चले जा रहे हैं और बहुत सुकून भी मिल रहा है इसी चीज़ में। इस सफ़र का अलग ही मज़ा है और डेस्टिनेशन का जो पहुँचना है जहाँ पे डेस्टिनेशन, उसका मज़ा नहीं है, ठीक है? यस। तो आप यहाँ पे सफ़र का मज़ा, यूनिवर्स भी स्माइल कर रहे हैं, ऊपर से एंजल्स स्माइल कर रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है ये करने में आपके लाइफ को लेकर, और आपको भी ऑफ कोर्स आ रहा होगा। पता नहीं, आपको शुरू में ऐसा लग सकता है ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें अच्छी लगेंगी, क्योंकि सफ़र का अलग ही मज़ा है। मंजिल का मज़ा नहीं है, सफ़र का मज़ा है, मैंने कहीं सुना था। वही लाइन आज की आ रही है, आप सफ़र का बहुत मज़ा लेने वाले हो। आपको इतना एक्साइटमेंट लगेगा, अच्छा अब ये होगा, अब ये होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना क्या होगा। बहुत, या क्या दिखेगा, आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको नहीं पता क्या दिखेगा। आपको पता नहीं उस ट्रैवलिंग के दौरान कितनी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, या कितनी चीज़ें आपको खाने को मिल सकती है, कितने लोग आप मिल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। तो कुछ है ऐसा जो सरप्राइज़ है, जो हिडन है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? या कोई ऑफ़र हो सकता है जो हिडन हो, ठीक है? यही सारी चीज़ें हैं। हुँ। ओके, कम्युनिकेशन बहुत आया है आज की इस रीडिंग में। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यानी देखिए, आपकी तरफ कम्युनिकेशन बहुत आएगा, मैसेजेस, कॉल्स आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं इस समय पे। बहुत कॉल, मैसेज आ सकते हैं, कुछ भी जानकारी लेने के लिए, पूछने के लिए। कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो बहुत कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, बहुत लोग बात करना चाहते हैं, एक रिकॉग्निशन मिलना, या बहुत कॉन्टैक्ट्स आना, बहुत मैसेजेस आना, कॉल्स आना, लोगों का बात करना, ये सब आप कॉल पे ही बिज़ी हो जाओगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत लोग आपसे बात करना चाहेंगे, या बहुत लोग आपको मैसेज देना चाहेंगे, या बहुत लोग आप किसी इवेंट में अटेंड किए हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं, या अपने फैमिली में ही हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोवर्कर हैं, तो वो लोग आपसे बात करेंगे किसी भी एक टॉपिक के बारे में। मान लीजिए कुछ चल रहा है, मान लीजिए वो ऑफिस में है तो ऑफिस के बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन वो बैठ के बात ही करते रह जाएंगे, और उस दिन का माहौल अलग रहेगा, ठीक है? ज़्यादा बातें होंगी, मतलब ऐसा कोई माहौल हो सकता है जहाँ पे बातें ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, आपसे। लेकिन व्यूअर्स, यस, आप जानते हो कि इमोशनली आप कितने गिविंग इंसान हो, लेकिन येट आप शांत हो, क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप इंट्रोवर्ट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है बहुत लोगों से। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक इंट्रोवर्ट साइड भी रहेगा। यस, आप बात कर रहे हो, यस आप हंस रहे हो, लेकिन आप एक इंट्रोवर्ट साइड अपनी बना कर रखोगे, ठीक है? ओके। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है यहाँ पे, मेरे मेल या फीमेल व्यूअर्स के लिए, कि यूनिवर्स विल मेक यू लुक ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है। यानी कि जैसे कि यूनिवर्स ही आपको खूबसूरत बनाता है, यूनिवर्स का जो लव है वही आपको खूबसूरत बना देगा। अगर आप किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, कोवर्कर, फैमिली, या किसी के साथ भी हैं, क्लासमेट्स, ठीक है, आप किसी के साथ भी है तो उनके बीच में भी आपको एक जो पॉपुलैरिटी होती है, पसंद होती है, वो आपको बनाएगा यूनिवर्स ही, उनके नज़र में, मतलब पसंद करेंगे लोग आपको। लेकिन हाँ, आप इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है? आप इंट्रोवर्ट हैं उस सिचुएशन में भी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओपन हो सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पे भी आप इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि आपको पता है, यू नो द पावर ऑफ साइलेंस, और उस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते किसी एक्साइटमेंट के कारण, कि बहुत एक्साइटेड हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके कारण आप उस पावर को नहीं छोड़ सकते। और वो पावर है पावर ऑफ साइलेंस, वो आप नहीं छोड़ रहे हो, मतलब कि आपके चुप रहने की जो क्षमता है ना, उसका इस्तेमाल कर रहे हो। साइलेंस, सबकी बातें सुन रहे हो आप, सबकी बातें सुन रहे हो, रिप्लाई नहीं, रिप्लाई बहुत कम,
पावर ऑफ साइलेंस का एक्चुअल इस्तेमाल लोग करते नहीं हैं, वो बोलते हैं, लेकिन फिर जब उनसे लोग बोलने आते हैं तो फिर वो बातें करने लग जाते हैं। ठीक है? ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है? वो बातें करने लग ही जाते हैं, लेकिन आप इस समय एक्चुअली में इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हो। ये नहीं कि पढ़ लिया ये लाइन कहीं पे, उसके बाद खुश हो गए कि मैं ये यूज़ करूँगा, करूँगी। नहीं, इसको एक्चुअली में यूज़ करना, लेकिन हाँ, लोग आपसे आएँगे बात करने, ठीक है? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका चार्म ही अलग है। ठीक है? यहाँ पे आ रहा है कि आप बहुत चार्मिंग इंसान हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है? बहुत स्टाइलिश भी हैं, ठीक है? ये भी आ सकता है कॉम्प्लीमेंट आपके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप उस पावर को प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हो, जो कि बहुत अलग बात है, और लोगों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आप ऐसा करोगे, लेकिन आप करोगे। ठीक है? जो नहीं सोचा होगा वही करोगे, ठीक है? तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।